सेकंड यूनिट से स्टार्ट करें। ठीक है, बहुत ईजी है, सिंपल है, कुछ भी समझने वाली तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं है। बस देखते जाओ और बस। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, द प्राइमरी फंक्शन, पहले फंक्शंस ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ट्रांसमिशन सिस्टम इज एन ऑटोमोबाइल्स in automobile is to transfer power from the engine to the wheels while also controlling the vehicle speed and direction। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। ट्रांसमिशन क्या है, गियर लगाना। ठीक है, और कुछ नहीं है, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर। इसकी ये देसी भाषा में बोलो तो गियर लगाना है, इनकी भाषा में बोलना होता है ट्रांसमिशन, क्योंकि मुश्किल होना होता है बच्चों के लिए। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ यही है ट्रांसमिशन में। ठीक है, अब इसमें अगर हम नीचे आए, एक मिनट रुक, थोड़ा पास कर देता कैमरा। अब इसमें हम नीचे आए, power transmission. The transmission system acts as a mechanical intermediary connecting the engine to the wheels and allowing the driver to select different gear ratios। देखा, सिंपल कि गेयर लगाना है, उसको देख ले कितना बड़ा चढ़ा के खामा की चीज़ों में लिख रखा है। These gear ratios determine the torque and speed delivered to the wheels, enabling the wheel to accelerate, decelerate and maintain speed smoothly। अब इसमें ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे ये टॉपिक जो ये मैंने ऊपर सारे खोल रखे हैं ना, बना रखे हैं, इसमें भी ये वाले में भी आएंगे। मतलब ये वाली लाइन ध्यान से समझियो। ये जो गियर होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड करता है भाई किस हिसाब से टॉर्क आ रही है। टॉर्क मतलब स्पीड कह सकते हैं एक तरह से, या पावर कह सकते हैं। टॉर्क मतलब पावर। ठीक है, एंड स्पीड डिलीवर्ड टू द व्हील्स, मतलब कितनी स्पीड हम व्हील्स को दे रहे हैं। डिलीवर्ड मतलब ये नहीं कि हाँ देना, दे रहे हैं मतलब अलाउ कर रहे हैं व्हील्स को कि भाई पहले गियर में तू सिर्फ 30 तक चल सकता है। ठीक है, उसके बाद तू आगे नहीं बढ़ सकता, तू घूम घूम करेगा सिर्फ। उसके बाद जब तू दूसरा गियर नहीं लगाता, दूसरे गियर के बाद ही 30 से ऊपर जाएगा। ठीक है, ये होता है स्पीड डिलीवर करना। एनेबलिंग द व्हीकल टू एक्सेलरेट, ठीक है, जो चीज़ अभी बताई। डीसेलरेट मतलब जब हम गियर छोटा करते हैं तब स्पीड कम होती है। एंड मेंटेन स्पीड स्मूथली, जब हम हाईवे पे होते हैं तो अगर फिफ्थ गियर पे होती है तो स्पीड जो होती है वो स्मूथ रहती है। अगर मान ले तू तेरा ये है, जैसे ये एक्सेलेटर है, ठीक है, और मान ले नहीं ये एक्सेलेटर है और ये मेरा पैर है। अगर मेरे इस पर पैर है, मैं हल्का नीचे हल्का ऊपर भी करूँगा ना तो स्पीड में कुछ असर नहीं पड़ेगा। मुश्किल से एक पॉइंट कम, मान ले 150 पे चल रही है तो 150, अगर ऐसे ऐसे भी करूँगा ना तो 150 या 149 या 151 ऐसे रहेगी, तो वो स्मूथ चलती है। ठीक है, अगर मैं ये सेम चीज़ पहले दूसरे गियर पे करूँगा, मान ले दूसरे गियर पे है, ठीक है, और गाड़ी चल रही है 35 पे, ठीक है, अगर मैं ऐसे करूँगा तो एकदम से 37 38 पहुँच जाएगी, झटका लगेगा थोड़ा तेज़। और अगर मैं एकदम छोड़ दूंगा तब भी झटका लगेगा, एकदम से 28 25 ऐसे पहुँच जाएगी। क्यों? क्योंकि वो छोटे गियर है। ठीक है, बड़ा गियर है, जितना बड़ा गियर होगा उतनी गाड़ी स्मूथ चलती है, लेकिन पहले स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है, उतनी स्पीड पहुँचानी पड़ती है, उसके बाद गाड़ी स्मूथ चलती है। ठीक है, अब है स्पीड कंट्रोल। By changing gear, the transmission system adjusts the gear ratio which affect the vehicle speed and torque output। वही सेम चीज़ जो मैंने अभी समझा चुका हूँ ये चीज़। ठीक है, दिस अलाउज ड्राइवर टू ऑप्टिमाइज इंजन परफॉर्मेंस फॉर डिफरेंट ड्राइविंग कंडीशन एंड स्पीड्स, के अलग अलग जगह पे, जैसे हाईवे पे तो तेज़ चलानी है, सिटी में तो नॉर्मल चलानी है, ये चीज़। डायरेक्शन कंट्रोल, द ट्रांसमिशन सिस्टम ऑल्सो एनेबल्स द व्हीकल टू मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड बाय एंगेजिंग रिवर्स गियर। वही कि अगर पहला गियर लगा दिया तो आगे चले जाओ, रिवर्स गियर लगा दिया तो पीछे चले जाओ, बैकवर्ड और एंगेजिंग रिवर्स गियर। ठीक है, सिंपल चीज़ है। अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन क्लच इंगेजमेंट, डिसंगेजमेंट, स्मूथ शिफ्टिंग, ये सारी चीज़ें कुछ काम की नहीं है। ठीक है, इतना फालतू डिप में नहीं जाना। सॉरी क्या हो गया। अब हम जाएंगे सेकंड टॉपिक पे। ठीक है, सेकंड टॉपिक है हमारा नेसेसिटी टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, ऑटोमोबाइल रिक्वायर्ड ट्रांसमिशन सिस्टम टू ट्रांसफर पावर फ्रॉम इंजन टू द व्हील्स एनेबलिंग स्मूथ एंड एफिशिएंट मूवमेंट। द टू प्राइमरी टाइप्स आर मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि बहुत पहले भी कर चुके हैं। पिछली बार जब पीपीटी के टाइम पे करा था ये सेम चीज़ करी थी कि गाड़ियाँ दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है मैनुअल और एक होती है ऑटोमेटिक। मैनुअल मतलब जिसमें हमें मैनुअली अपने आप गियर लगाने पड़ते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, सिक्स सॉरी, और रिवर्स, कईयों में सिक्स्थ भी होते हैं, लेकिन नॉर्मल गाड़ी में, ज़्यादातर गाड़ी में 5 गियर्स और छठा जो होता है वो रिवर्स का होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में क्या होता है, ऑटोमेटिक भी दो तरह की होती है। ठीक है, एक होता है ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन और एक होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो इसका मैं फ़र्क बताऊंगा अभी। ठीक है, पहले हम फिलहाल इन दोनों नॉर्मल का जान लेते हैं। ऑटोमेटिक मैनुअल मैंने बता दिया, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जिसमें खुद ब खुद गियर चेंज होता है। ठीक है, पावर ट्रांसफर, द ट्रांसमिशन एक्ट एज मैकेनिकल ट्रांसफर पावर फ्रॉम द इंजन होता है, ये मतलब कहीं नहीं। ठीक है, गियर रेशियो एडजस्टमेंट, ये भी फालतू की चीज़ है। इंजन एफिशिएंसी, ये भी नहीं है। ड्राइविंग कंट्रोल, ये भी फालतू की चीज़ है। ये आता है मेन काम। मैनुअल ट्रांसमिशन रिक्वायर्स द ड्राइवर टू मैनेज शिफ्ट गियर्स यूजिंग क्लच एंड गियर लीवर। ठीक है, क्लच दबाते तभी गियर चेंज कर सकते हैं, क्लच नहीं दबाएगा तो गियर हिलेगा भी नहीं। ठीक है,
ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब ऑटोमेटिकली एडजस्ट गियर बेस्ड ऑन स्पीड एंड लोड यूजिंग अ टॉर्क कन्वर्टर टू चेंज गियर्स। ठीक है, ऑटोमेटिक जो गियर चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं कि मान वो एक है ना, गाड़ी में एक स्पेसिफिक स्पीड जो होती है उसमें ना डिसाइडेड होती है कि जैसे ही आपकी गाड़ी 25 पहुंचेगी वैसे ही आप सेकंड गियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, चाहे बहुत तेज़ चला रहे हो चाहे स्लो चला रहे हो, गियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सेम आगे जैसे सेकंड लेवल पे चल रही है तो गाड़ी अगर 35-40 पे पहुंचेगी तो फिर थर्ड गियर लग जाएगा। तो ये चीज़ ऑलरेडी उसमें फिटेड होती है। ठीक है, ये होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का। अब आगे पे जाते हैं। कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन सीवीटी प्रोवाइड्स अ सीमलेस स्टेपलेस चेंज ऑफ गियर रेशियोज ऑफन रिजल्टिंग इन बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। ये चीज़ एक्चुअली माननी पड़ेगी कि मैनुअल गाड़ी जो होती है उसमें जो फ्यूल की खपत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो ऑटोमेटिक गाड़ी होती है उसमें फ्यूल कम लगता है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल गाड़ी। अभी आ गया ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। यहाँ पर ये गलती हो सकती है कि इस चीज़ का ध्यान रखियो कि वहाँ पर पूछा गया ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन या फिर ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन, क्योंकि ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन मतलब ऑटोमेटिकली गियर चेंज के बदलना। ठीक है, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन मतलब एन ऑटोमेटेड वर्जन ऑफ अ मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफरिंग अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन मैनुअल एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल। उसमें क्या होता है कि गाड़ी आपकी ऑटोमेटिक ही चलेगी, लेकिन आप गियर ये साइड में ना स्टीयरिंग की व्हील में यहाँ पर बटन दे रखे हो तो प्लस और माइनस के, तो प्लस दबाओगे तो गियर बदल सकते हो आप अपनी मर्जी से। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। माइनस होएगा तो माइनस से कम भी हो सकता है, फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट। ठीक है, ये होता है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन कि जिसमें मैनुअल भी होगी और ऑटोमेटिक भी होगी। ठीक है, ये फ़र्क होता है। इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन डेट ऑफर्स सिंप्लीफाइड। इसका मतलब ही नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, अब अगला टॉपिक स्लाइडिंग मैश, कांस्टेंट मैश, सिंक्रो मैश। ठीक है, ये 3 टाइप के गियर बॉक्स होते हैं। इन ऑटोमोबाइल स्लाइडिंग मैश, कांस्टेंट मैश, सिंक्रो मैश आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स सिस्टम यूज फॉर शिफ्टिंग गियर्स। ठीक है, स्लाइडिंग मैश इज़ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट। ठीक है, ये चीज़ ये पॉइंट्स तो कुछ याद रखने हैं जिससे आप शीटें भर सको। स्लाइडिंग मैश जो है गियर बॉक्स वो सबसे पुराना है और सबसे सिंपल, आलतू फालतू कोई झंझट नहीं है उसमें, जैसे आजकल के चौंसले ज़्यादा ऐड हो गया ना, वो नहीं है उसमें। वेयर गेयर स्लाइड इन टू एंगेजमेंट डायरेक्टली कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और ये रिवर्स। ठीक है, ये सिंपल है। पोटेंशियली कॉजिंग क्लैशिंग। कॉन्स्टेंट मैश कीप्स ऑल गियर्स कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड। अब ये कौन क्या कहते हैं, कहाँ गया, हाँ, कांस्टेंट मैश जो होता है वो आता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि वो ऑलरेडी सारे एंगेज होते हैं कि पहला दूसरा कब लगेगा, तीसरा कब लगेगा, चौथा कब लगेगा। ठीक है, यूजिंग डॉग क्लचेज। अब इसका तो यहाँ तो कुछ फायदा नहीं, यहाँ से बढ़ते हैं। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स मैकेनिज्म। गियर स्लाइड डायरेक्टली इनटू मैश, वन ऑन अ शाफ्ट एंड द अदर ऑन अ काउंटर शाफ्ट। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा सेम ये चीज़ होती है। कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स मॉडर्न यूज लेस कॉमन मेनली फाउंड ओल्डर व्हीकल्स। अब वैसे स्लाइडिंग मैश का अगर देखा जाए तो पुराने व्हीकल्स में, जैसे पुराने मॉडल की स्विफ्ट होगी या इस टाइप की होगी, वरना मेनली अब तो जैसे नॉर्मल गाड़ी होती है ज़्यादातर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन वाली बहुत ज़्यादा चल रही है। ठीक है, अब आते हैं कॉन्स्टेंट मैश पे। ऑल गियर्स आर ऑलवेज इन मैश बट डॉग क्लचेज आर यूज टू कनेक्ट डिफरेंट गियर रेशियो टू द आउटपुट शाफ्ट। पूरी तरह मैनुअल भी नहीं होती, लेकिन ऑटोमेटिक की तरफ इसका जो झुकाव है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। एडवांटेज स्मूथ गियर शिफ्ट्स। क्यों? क्योंकि अब 25 के बाद ऑटोमेटिकली जब सेकंड पे गियर शिफ्ट होगा तो बिल्कुल स्मूथली चलेगी, तुझे पता भी नहीं चलना कि हाँ भाई मेरा गियर चेंज हो चुका है, सीधा गाड़ी जाएगी, जाती रहे, जल्दी सिर्फ स्पीड बढ़ती रहेगी। ठीक है, ईजियर टू शिफ्ट, वो वाला होता है जो बटन वाले मैंने बताए थे। डिसएडवांटेज रिक्वायर्स मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन एंड डॉग क्लासेस में रिक्वायर मोर ड्राइवर एफर्ट। ठीक है, अब इसमें जो मैंने बटन वाला बताया था उसमें आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा मेरी गाड़ी इतने पे है। अगर मान ले गाड़ी 40 पे 45 पे और आपने माइनस दबा दिया ना तो झटका लगेगा बहुत तेज़, क्योंकि वो छोटे गियर पे आ जाएगी एकदम। ठीक है, अब होता है मॉडर्न यूज़ कॉमनली यूज इन वेरियस व्हीकल्स स्पेशली दोज विद मैनुअल ट्रांसमिशन। जो चीज़ मैंने कही थी मैनुअल ट्रांसमिशन वाले में बटन वाला होता है। ठीक है, अब होता है सिंक्रोमैश गियर बॉक्स। अब इसमें नाम में दिख रहा है सिंक, सिंक यानी मैच करना। ठीक है, मैकेनिज्म यूजेस सिंक्रोमाइजर्स टू मैच द स्पीड ऑफ द गियर बॉक्स गियर्स बिफोर इंगेजिंग अलाउइंग फॉर स्मूथ सीमलेस गियर चेंजेस। ये प्रॉपर मैनुअल के लिए यूज होता है। ठीक है, एडवांटेज स्मूदर क्वाइटर एंड ईजियर गेयर शिफ्ट रिड्यूसेस वेयर ऑन गियर्स। डिसएडवांटेज मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन देन कांस्टेंट मैश, पोटेंशियली हायर कॉस्ट।
वही महंगी आती है ऑटोमेटिक गाड़ी, बेसिकली इतनी चीज़ है। मॉडर्न इज प्रीडोमिनेंटली यूज इन मॉडर्न मैनुअल ट्रांसमिशन, इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, सिलेक्टर मैकेनिज्म इन ऑटोमोबाइल, ठीक है। A selector mechanism in an automobile, often called a gear selector or gear stick, is the device that allows a driver to choose the desired gear ratio within the transmission. Simply, वो जो डंडा होता है गियर वाला, उसको बोलते हैं सिलेक्टर मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना सही है। ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन दैट कंबाइंस द सिंप्लिसिटी ऑफ अ मैनुअल ट्रांसमिशन। मैनुअल ट्रांसमिशन आ जाती है जब हम बटन दबाते हैं, ठीक है, विद द कन्वीनियंस ऑफ एन ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक जब हम उसको डी पे कर देते हैं, ये ना जैसे यहाँ पर, एक मिनट में दिखाता हूँ फोटो, ये जैसे यहाँ पर होता है, ये दिख भी रहा होगा RND, ठीक है। एक मिनट मैं फोकस करता हूँ, हो जा, हाँ, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है R यानी रिवर्स, N मतलब न्यूट्रल, कोई गियर में नहीं, D मतलब ऑटोमेटिक उसमें जाएगा, ठीक है। ये रहा, यहाँ पर जैसे ये प्लस माइनस दिख भी रहेंगे, M है ना यहाँ पर, अगर हम M पे शिफ्ट कर देते हैं तो फिर इसी पेडल से जैसे प्लस करेंगे तो गियर मतलब आगे बढ़ेगा, माइनस करेंगे तो गियर कम होगा, ठीक है। ये चीज़ होती है, यहाँ पर कईयों में यहाँ भी दिया होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस, सिंपल सी चीज़ ये है ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो मैंने बताया है कि ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं, ठीक है, और ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, इनके डायग्राम्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायग्राम्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएंगी, ये जो याद करा हुआ होगा ना वो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कुछ भी आता हो दिमाग में, एक हल्की सी फ़ोटो देख लेना और उसी के थ्रू आगे का कर देना, ठीक है। अगले पे आते हैं, टॉर्क कनेक्ट्स द प्राइम मूवर टू द ऑटोमेटिक गियर ट्रेन विच देन ड्राइव्स द लोड। इसका है, हम इसका मतलब तेरे को ना बहुत ईजी भाषा में समझाता हूँ मैं। वाई डू कार्स नीड टॉर्क कन्वर्टर्स, ठीक है। अ टॉर्क कन्वर्टर इज essentially a fluid coupling that connects the engine to the transmission. Its main job is to transfer power from the engine to the transmission while allowing the car to remain stationary while idling. मतलब गियर चेंज करते हुए गाड़ी में झटके ना लगे, या गाड़ी मतलब एक तरह से अनबैलेंस्ड या अनकंट्रोल्ड ना हो जाए कि पहला गियर लगा रहे तो गाड़ी एकदम रुक रही है, सीधा भाग रही है, ये चीज़ें नहीं। टॉर्क कंट्रोल करता है, टॉर्क पावर देता है लेकिन कंट्रोल्ड मोशन में, ठीक है। ये काम होता है टॉर्क का, जो कि मैंने पहले ही बताई हुई है, टॉर्क होती है पावर बेसिकली और कुछ नहीं, ठीक है। ओवर ड्राइव, अब हमारा अगला टॉपिक है ओवर ड्राइव। इन ऑटोमोबाइल, ओवर ड्राइव इज अ ट्रांसमिशन सेटिंग और मैकेनिज्म दैट अलाउज द इंजन टू ऑपरेट एट अ लोअर RPM वाइल मेंटेनिंग अ गिवन रोड स्पीड। मतलब मान ले अब जैसे फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ है, ठीक है, चंडीगढ़ में हर रोड पे स्पीड लिमिट होती है कि 40, 50, 60। तो एक तरह से ड्राइवर को पता होना चाहिए कि अगर हमें 40 पे चलानी है तो हमें थर्ड गियर पे चलानी है, और अगर आप थर्ड गियर पे गाड़ी चलाते हो तो 40 पे मेंटेन रहती है गाड़ी, ठीक है। अगर आप पूरी रेस भी दे दो जब भी, सॉरी, अगर आप पूरी रेस भी दे दो सेकंड गियर पे जब भी 40 से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, तो सेकंड थर्ड इसके बीच में रहनी चाहिए। वो होता है ओवर ड्राइव, कि कुछ गियर्स, सेट ऑफ गियर्स जिस पे आप एक स्पीड मेंटेन रख सको जहाँ पर ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि हाईवे पे हमें मेंटेन रखने की ज़रूरत नहीं है, हाईवे पे चलते ही चल सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ गियर पे गाड़ी होती है 120, 130 इतनी नहीं जाती है यूजुअली, इससे फालतू नहीं जाती है, ठीक है। इस टॉपिक में इतने था। अब नेक्स्ट टॉपिक, प्रोपेलर शाफ्ट। A propeller shaft, also known as a drive shaft, is a mechanical component that transmits power from the engine to the wheels in a vehicle, especially those with the rear wheel or all-wheel drive system. अब इसमें क्या है, प्रोपेलर शाफ्ट क्या होता है, जो हमारी जो पावर जनरेट हो रही है, जो पहले हमने पहले के टॉपिक्स में करा है, कंफ्यूज नहीं होना, बड़े कूल हो के बड़ी शांति से सुनना, ठीक है। ये पास कर दिया थोड़ा सा ताकि पढ़ ले। अब इसमें क्या है, प्रोपेलर शाफ्ट इज़ अ सिस्टम जो हमारी पावर कन्वर्ट हो रही है वो सारी व्हील्स की तरफ जा रही है, जो व्हील्स हमारे घूम रहे हैं ना, स्पेशली रियर व्हील, यानी जो आगे वाले व्हील, सॉरी जो पीछे वाले व्हील चल रहे हैं। ये जैसे ये कार है ना, मान ले ये कार है, ठीक है, यहाँ आगे वाले फ्रंट की व्हील है, पीछे वाले हैं, पीछे वाले बोलेंगे रियर व्हील्स, तो RWD यानी रियर व्हील्स ड्राइव गाड़ी आती है, ठीक है। जैसे टाटा टियागो होगी, बलेनो होगी, ये है रियर व्हील ड्राइव। और ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी यानी जिसके चारों पहिए घूमते हैं, तो चारों पहियों में प्रोपेलर शाफ्ट चारों पहियों में एनर्जी पहुंचाएगा। जैसे थार होगी 4x4, 4x4 ये इसीलिए लिखा होता है, क्यों, क्योंकि
चारों टायर चारों घूमते हैं, ठीक है। ये इसका था प्रोपेलर शाफ्ट का। अब नेक्स्ट टॉपिक, फाइनल ड्राइव। इन ऑटोमोबाइल द फाइनल ड्राइव इज द लास्ट सेट ऑफ द गियर्स इन द ड्राइव ट्रेन दैट ट्रांसमिट पावर फ्रॉम द ट्रांसमिशन टू द व्हील्स। अब इसमें क्या है, द लास्ट सेट ऑफ गियर्स इन द दिस इज वन फॉर रिड्यूसिंग द स्पीड एंड इंक्रीजिंग द टॉर्क ऑफ द इंजन आउटपुट। सेम चीज़ कि कुछ कट करना होता है। फाइनल ड्राइव नाम से ही दिख रहा है कि भाई हमने गाड़ी चला ली, फिफ्थ गियर पे चल गई, अब हमें स्लो करनी है, अब हमें नॉर्मल उस पर लाना है। तो जब गियर हम रिड्यूस करने शुरू कर देते हैं, फिफ्थ से फोर्थ पे, फोर्थ से थर्ड पे, थर्ड से सेकंड पे, सेकंड से फर्स्ट पे, वो चीज़ काम होता है फाइनल ड्राइव का। मतलब ये कोई सिस्टम नहीं है, एक तरह से ये प्रोसेस को नाम दे रखा है कि भाई फाइनल ड्राइव, ठीक है। अगर कोई पूछे कि एक्सप्लेन फाइनल ड्राइव या व्हाट इज़ फाइनल ड्राइव, तो लास्ट सेट ऑफ गियर्स जैसे दिख रहा है ना, अगर अपनी सिंपल भाषा में भी लिखना हो कि लास्ट ड्राइव सिंपली मीन्स दैट रिड्यूसिंग द गियर्स व्हेन आवर ड्राइव इज reducing the gears when we have been done with our ride, and reducing the gears from fifth to fourth, fourth to fifth, fifth to fourth, fourth to third, third to second, second to first. सिंपल एज दैट, बस इसमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब रियर एक्सेल बेसिकली बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। इन एन ऑटोमोबाइल द रियर एक्सेल इज द सेंट्रल कंपोनेंट दैट कनेक्ट्स द रियर व्हील्स एंड इट्स प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग पावर फ्रॉम द इंजन टू द व्हील्स। सेम चीज़ है, द व्हीकल्स टू मूव फॉरवर्ड, वही आगे की साइड। ये रिवर्स के लिए नहीं यूज होता। रियर एक्सेल मतलब आगे वाले एक्सेल, ठीक है। सॉरी, रियर एक्सेल मतलब पीछे वाले एक्सेल जो आगे जाने के लिए यूज होते हैं। उसका काम होता है यहाँ पर कि व्हील्स में पावर जनरेट करके देना, जो पावर आ रही है उसको यहाँ तक पीछे वाले व्हील्स तक पहुँचाना, जो रियर RWD वाली कार्स होती है, रियर व्हील्स ड्राइव वाली, उनको, ताकि वो सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर लगाए। रिवर्स गियर नहीं लग सकता इसमें, रिवर्स गियर लगेगा फ्रंट एक्सेल में, ये जो सामने वाले टायर्स होते हैं, ताकि गाड़ी पीछे आए, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ से क्या हो रहा है, दोनों तरफ से ना धक्का मार, इंस्टेड ऑफ पुलिंग, खींचने के बजाय धक्का मारना इज ईजियर। तो अगर हमें आगे जाना है तो पीछे वाले टायर में हमें प्रेशर डालना पड़ेगा, यहाँ से धक्का मारेंगे, ठीक है। और अगर हमें पीछे आना है तो वहाँ वाले टायर मतलब आगे वाले टायर पे हमें एनर्जी चाहिए ताकि वहाँ से इस तरफ धक्का लगे, ठीक है। सिंपल इज दैट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लच, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, a car clutch needs to smoothly reliable transfer power from the engine to the transmission, allow for gradual engagement and disengagement and efficiently dissipate heat, ठीक है। It should be compact, durable and easy to dissipate heat. It should be compact, durable and easy to operate, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्लच का जैसे मैंने बताया हुआ बहुत सिंपल भाषा में कि घोड़े का लगाम होता है। अब क्लच है, मैंने पूरा दबा रखा है, फिलहाल मैंने फर्स्ट गियर लगा दिया, ठीक है। अब मैं जितना क्लच छोड़ूंगा ना उतनी ही गाड़ी आगे जाएगी। अब मैं एकदम से छोड़ दूंगा, गाड़ी एकदम आगे भागेगी, या तो बंद हो जाएगी या फिर आगे भाग पड़ेगी, ठीक है। या तो गाड़ी आगे भाग पड़ेगी या फिर बंद हो जाएगी। तो क्लच का क्या होता है, धीरे 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 जितना आप छोड़ोगे उतना ही वो गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। सिंपल इतना है सिर्फ क्लच का फंक्शन, ठीक है। और अब अगला, टाइप्स ऑफ क्लचेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लचेस ये बहुत सारे दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ कुछ ही है जो हमारे मतलब के हैं। एक है सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ठीक है। पहला ही है, एंगेजेस ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन इंजन स्पीड यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफन यूजिंग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, की ऑटोमेटिक गाड़ियों में यूज होता है जिसमें क्लच एक्चुअली होता ही नहीं है, ठीक है। कि बेसिकली अपन ये इनबिल्ट होता है, हमारे पास कोई पैडल नहीं दिया होता इसमें, ये खुद ही गियर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा भी है सेंट्रीफ्यूगल यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो खुद ही चेंज करते रहते हैं, ठीक है। अगला आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। जोन जोन से मैं करवा रहा हूँ सिर्फ वही करने, सिर्फ क्योंकि वही आएंगे, उसके अलावा नहीं आएगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टू कंट्रोल क्लच एंगेजमेंट, ऑफन फाउंड इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड अदर एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू एमको प्रेसिमा इंजन। ये तो कोई प्राइवेट हुआ है, ठीक है। ये भी सेम चीज़ वही है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस में आती है ये, बस फ़र्क इतना होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट ये मैग्नेट की स्पीड से, मैग्नेट की घूमने की स्पीड से अंदाज़ा लगाता है कि हमें कब गियर बदलना है, कब बढ़ाना है और कब घटाना है, ठीक है। सेम बहुत ईजी है, नाम में ही लिखा हुआ है, सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल का याद करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है भाई, बस। बेस्ड ऑन इंजन स्पीड, एंगेजेस ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन इंजन स्पीड यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब और अगला एक ये लास्ट है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ठीक है। दो तीन सॉरी और करवाऊंगा, एक्चुअली दो तीन और भी बढ़िया रहेंगे। सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच,
एक मिनट, ये रहा। कंबाइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विद स्प्रिंग्स फॉर एंगेजमेंट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विद स्प्रिंग्स फॉर एंगेजमेंट, जो स्प्रिंग्स मैंने सस्पेंशन वाले बताए थे ना, सेंट्री सेमीफ्यूगल क्लच, उसी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। वैक्यूम क्लच, एक ये भी कर ही लेते हैं, ऐसे ज़रूरत तो है नहीं इसके, पर चल पता होना चाहिए। यूटिलाइजेस इंजन वैक्यूम प्रेशर टू एक्टिवेट द क्लच। एक्टिवेट नहीं, एक्टिवेट। अब इसका क्या काम होता है, इसमें काम होता है हमारा इंजन का जो सस्पेंशन होता है उसके अंदर जो वैक्यूम प्रेशर बन रहा होता है, जिस टाइम जैसे एनर्जी आ रही है, एनर्जी फोर्स बन रही है, वो टायर तक पहुंच रही है, इसमें जो बीच में वैक्यूम बन रहा होता है ना हवा का, उसके थ्रू वो अंदाज़ा लगाता है और उसके बाद वो चेंज होते हैं गियर, उसको अलाउड करता है। इसके में मुझे कन्फ्यूजन है कि वो मैनुअल में यूज़ होता है ऑटोमेटिक में यूज़ होता है, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो फिर सिर्फ यही करना है। ठीक है, कॉर्न क्लच भी कर लेते हैं, एक ये भी कर लेते हैं एक्चुअली। ठीक है, uses conical friction surfaces to transmit power often found in high torque application। हाई टॉर्क यानी वैसे कोन क्लच हमारी नॉर्मल गाड़ीज़ में यूज़ भी नहीं होता, जो हाई पावर हाई स्पीड वाली गाड़ी होती है उनमें यूज़ होता है, जैसे मस्टैंग इस टाइप की गाड़ी होती है। ठीक है, अब हमने कौन कौन से करे, कोन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ठीक है, एक यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच, ठीक है, 3 हो गए, और एक वैक्यूम क्लच और एक सेंट्रीफ्यूगल क्लच, टोटल 5 हो गए। ठीक है, इन पांचों का ध्यान रखना है सिर्फ। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लास्ट टॉपिक, वर्किंग ऑफ सिंगल प्लेट एंड मल्टीप्लेट इन ऑटोमोबाइल। बोथ सिंगल प्लेट एंड मल्टीप्लेट clutches serve to connect and disconnect the engine's rotating power to the transmission, allowing for gear changes and vehicle movement। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। सिंगल प्लेट और मल्टी प्लेट, पहले मैंने क्लचेस का तो बता ही दिया है कि क्लच क्या होता है, कि भाई वो अलाउ करता है हमें, हम गियर चेंज करें और हम रेस कंट्रोल करें। ठीक है, सिंगल प्लेट और मल्टी प्लेट ये होता है कि सिंगल प्लेट यूज़ होता है मोस्टली नॉर्मल व्हीकल्स में, जैसे कार होगी, ठीक है, बाइक तो इसमें लेने देना ही नहीं, कार होगी, इस सब चीज़ें एसयूवीज। मल्टीप्लेट क्लचेज यूज़ होते हैं हैवी व्हीकल्स में, जैसे ट्रैक्टर होगा, ट्रैक्टर में ना 2 क्लच दिए हुए होते हैं, जब हैवी पावर यूज़ करनी होती है तब वो दोनों क्लच यूज़ होते हैं, नहीं तो नॉर्मली हम उसमें एक क्लच यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लच प्लेट, तो सिंपली इसमें ये है और ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें। ठीक है, और हमारा ये सेकंड टॉपिक फिलहाल यहाँ पर निपट जाता है।